जी हाँ, तो एक बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर। रूसी सरमट मिसाइल को लेकर बहुत बड़ा दावा। सरमट मिसाइल से उल्का पिंड मार गिराने का दावा किया गया है। सरमट की एंटी सैटेलाइट क्षमता का खुलासा हुआ। रूसी वैज्ञानिक के दावों से मचा हाहाकार। कीव से लेकर देखिए न्यूयॉर्क तक इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रूसी वैज्ञानिकों के दावों के बाद हाहाकार से हाहाकार की स्थिति। रूसी सरमट मिसाइल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। उल्कापिंड मार गिराने का दावा किया गया है। सरमट की एंटी सैटेलाइट क्षमता का भी इस बीच खुलासा। रूसी वैज्ञानिकों ने ये जो दावा किया उसके बाद हड़कंप मच गया है। कीव से लेकर न्यूयॉर्क तक इस मामले पर चर्चा हो रही है। तो एंटी सैटेलाइट शक्ति से लैस है ये सरमट, जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं। RS-28 सरमट मिसाइल कीव से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप इस मसले के सामने आने के बाद सरमट मिसाइल से उल्कापिंड मार गिराने का दावा जो किया गया, उसके बाद लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको रूसी सरमट मिसाइल की नई खासियत के खुलासे से जो हंगामा मचा है उस बारे में भी तफसील से बताएं एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए। कैसे ये मिसाइल एस्टेरॉयड को मार गिराएगी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सरमट। स्पेस वॉर में इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। RS-28 से उल्कापिंड पर निशाना साधने में सक्षम हुई है। आउटर स्पेस में एस्टेरॉयड पर अटैक 1-2 मिलियन किलोमीटर दूर एस्टेरॉयड का डिटेक्शन भी आसानी से इसके जरिए हो जाता है। तो सरमट शक्ति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सरमट दरअसल व्लादिमीर पुतिन का ये एस फैक्टर है। अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं रूसी सरमट मिसाइल RS-28 आखिर कितनी घातक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। मिसाइल का वजन 100 टन है। 10 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी इसकी रफ्तार। रूस से लंदन की दूरी 6 मिनट में तय कर लेगी। मात्र 6 मिनट। अलग अलग दिशाओं में अटैक में यह सक्षम है। 10 टारगेट पर एक साथ न्यूक्लियर अटैक इससे संभव है। सुखोई की दहाड़ पुतिन को जीत का उपहार। कीव पर सुखोई का कहर। आसमानी लड़ाई में रूस को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। पुतिन के लिए जीत की पटकथा लिख रहे हैं रूसी Su-35 फाइटर जेट्स। रूसी लड़ाकू विमान की जबरदस्त कामयाबी पर मुहर खुद एक अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट ने लगाई है। अमेरिकी नेवी के पूर्व एडमिरल जेम्स स्टैवरिडिस ने कहा है कि आसमानी लड़ाई में रूस को लगातार बड़ी जीत मिल रही है। हालांकि ग्राउंड पर यूक्रेनी बढ़त की बात खुद पूर्व अमेरिकी अधिकारी भी मान रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम देने की गुहार लगाई जा रही है। पुतिन के आदेश पर रूसी एयरफोर्स Su-30SM और Su-35S से हमला की है, जिससे यूक्रेन गंवा चुका है 15 MiG-29S और 5 Su-27। रूस ने यूक्रेन के एक लड़ाकू विमान को गिराने के लिए 12 फाइटर लगाए हैं। जंग में रूस के सिर्फ एक Su-35 के नुकसान की खबर है। लड़ाकू विमानों के साथ साथ रूस स्वदेशी लांसेट ड्रोन और ईरानी शाहेद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर यूक्रेनी एयर डिफेंस के जरिए ईरानी ड्रोन्स को मार भी गिरा रहा है तो रूस कुछ घंटों के भीतर ही नए ड्रोन्स ईरान से मंगा ले रहा है। जाहिर तौर पर रूस को आसमानी लड़ाई में बढ़त मिल रही है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं पुतिन पावर की, पुतिन के एस फैक्टर की। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट है, आपको और बताएंगे, समझाएंगे किस तरह रूस आगे की प्लानिंग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है रूस की, और साथ ही पुतिन के एस फैक्टर की भी बात होगी। हम सरमट की लगातार सर बात कर रहे हैं और इससे कीव से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जो यदि हम जंग की बात करें तो जंग में कुछ बैटल विनिंग फैक्टर्स होते हैं। पहला एयर डोमिनेंस, और एयर डोमिनेंस आता है यदि दुश्मन का एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कमज़ोर हो, जो कि दिख रहा है, जो कि अभी नेवल एडमिरल ने, एयरफोर्स के नेवल एडमिरल ने कहा है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि
यदि आपको एयर डोमिनेंस मिलता है तो आप पूरी तरह से डोमिनेट करते हो एयर स्पेस को। तीसरी बात है कि दुश्मन के, जैसे यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में, उसके जितने मिलिट्री बेसेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस के, इक्विपमेंट के, वेयर हाउसेस के, आपके पावर स्टेशंस के, सबको वो ध्वस्त कर सकता है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये जो मिसाइल सिस्टम जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि सिर्फ 6 मिनट में लंदन पहुंच सकता है, तो और सबसे जो अनोखी बात कही जा रही है कि ये एयर डिफेंस इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। तो यदि एयर डिफेंस सिस्टम इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, अनडिटेक्टेड बाईपास करके वो अपने टारगेट पे पहुंचता है, तो ये तो बहुत बहुत खतरनाक बात है। स्कड मिसाइल इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सक्षम मिसाइल माना जाता है। देखिए यदि लेकिन ओवरऑल यदि आप बैटल की बात करें तो अभी मुझे लगता है बैटल अभी स्टेलमेट के अवस्था में गुजर रहा है। और जो जैसे यूक्रेन में कहा जाता है, जिस जनरल विंटर ने नेपोलियन को हराया, हिटलर को हराया, और आज वही जनरल विंटर, दो जनरल्स हैं जो नेपोलियन और हिटलर को हराए थे, जनरल मड कीचड़ और जनरल विंटर। तो जनरल विंटर, जिस तरह से यूक्रेन में गैस की कमी हो रही है, यूरोप में गैस की कमी हो रही है, जेलेंस्की अपने देशवासियों को किस तरह से विंटर से बचाएंगे, खाने की समस्या हो रही है, जो इनकम फ्लो है यूक्रेन का जो प्रभावित है, क्योंकि बेसिकली वो फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता था, ब्लैक सी के माध्यम से जा नहीं सकता। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। लेकिन फिर भी यदि धृतराष्ट्र की तरह एक आदमी फैसला कर ले कि हम तो पूरे कौरव को नष्ट करके रहेंगे, कौरव परिवार को, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। और मेरा ख्याल है उसी रास्ते पे जेलेंस्की चल रहे हैं। सर, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत में इजाफे से व्लादिमीर पुतिन आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? सवाल यहाँ पर ये भी पड़ा है। संदेश बहुत साफ है कि जब ये मेरी मुझ की लड़ाई है, मेरी इज्जत की लड़ाई है, और मैं कोई भी हथियार जो समझता हूँ कि जो मेरे इज्जत को बचा सकता है उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। और 1-2 बार वो मिस्टर पुतिन थ्रेटन भी कर चुके हैं कि यदि जरूरत पड़ी और रूस खतरे में आया तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। तो संदेश बहुत साफ है कि हम पूरे शक्ति का फुल कैपेसिटी को इस्तेमाल करेंगे इस यूक्रेन वॉर में। जब तक वो न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं लेते हैं तब तक ठीक है, तब तक वो मिसाइल, ड्रोन, अपना एयर पावर, ये सब का इस्तेमाल करेंगे। आपके आर्म ड्रोन्स, आपके हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो मिसाइल सिस्टम हो गया, तो ये सब का इस्तेमाल करेंगे। वो तो कन्वेंशनल वॉर के तहत आता है। लेकिन कन्वेंशनल वॉर के तहत क्या नहीं आता है? न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं आता है, आपका केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं आता है। यदि वो सब ऑप्शन लेते हैं तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।